संजय जी, एंटी करप्शन पे पेटेंट तो नहीं है ना आम आदमी पार्टी का? वो कह रहे हैं कि अगर जब आप चाहें उसको एंटी करप्ट कर दें, किसी को बोल दें कि ये अभी करप्ट है, इसको हम निकाल रहे हैं। सत्येंद्र जैन पे केस तो चल रहा है 7 साल से, अगर वो करप्ट नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, तो छूट जाएंगे। देखिए, ये ईडी और सीबीआई को बहुत मजबूत संस्था मानते हैं मनोज तिवारी जी, और वो ऐसी मजबूत संस्था देश की 7 साल तक कुछ नहीं खोज पाई सत्येंद्र जैन के खिलाफ। यही इस बात का प्रमाण है कि वो बेगुनाह है। उनके खिलाफ कुछ नहीं था। 7 बार पेश हुए, 7 बार जो पूछताछ उन्होंने की उसका जवाब दिया। संजय भाई, मनोज जी से पूछ लीजिए पहले, तब मैं बोलूंगा। जब वो बोल रहे थे तो मैं चुप था। ये बात बहुत अच्छी है कि आप हमारी दोनों इनकी बड़े बहस प्यार ऐसी से एक नहीं दूसरे होनी से बात चाहिए। कर रहे पहले हैं। उनसे जवाब। नहीं, आप बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, ऐसे ही बने रहिए। संजय जी, वो जब बोलेंगे मनोज तो जी, मैं नहीं इनको बोलूंगा। मनोज जी, आप संजय जी को भाई करके कह रहे हैं, संजय भाई को फिर खत्म करने लीजिए, फिर आप बोलिएगा। बिल्कुल खत्म करेंगे। मैं ये बोल रहा था, एक लाइन गलती हो गई, बीच में बोल पड़ा कि 7 साल पूरी जानकारी लेने के बाद ही ये कार्रवाई हुई है, ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपके पास वापस आऊंगी, संजय जी को कंप्लीट करने दीजिए। संजय जी बोलिए, आप अपना पक्ष रख रहे थे। तो मेरा यह कहना है कि 2 मंत्रियों को हटाया गया, एक दिल्ली में और एक पंजाब में। जैसे ही साक्ष्य सामने आए उसमें सत्यता लगी, हमने हटा के किनारे किया, उनको बर्खास्त किया, कार्रवाई के लिए भी आगे लिखा, जेल भेजा। इस पूरे मामले में बार बार पूछताछ के जरिए, कागजों के जरिए जितना कुछ देखा गया, जितना कुछ सामने लेकर आए, 2013 में जिस कंपनी से वो इस्तीफा दे चुके हैं, 2015-17 में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि साहब आप दोषी हैं। जिस कंपनी में वो किसी पद पर नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं 13 में। तो आरोप आपको लगाना है। मैं कहता रहा हूं, आपने किसको छोड़ा? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम विधायक, सब पे आरोप लगाए, सब पे मुकदमे लिखे, सब पे जांच कराई, निकला कुछ नहीं। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। अब मामला न्यायालय में है तो वहां अपना पक्ष रखने दीजिए। और क्या कार्रवाई करने के लिए सत्येंद्र जैन पर बचे सिर्फ आपको मिलते हैं, या आम आदमी पार्टी के लोग मिलते हैं, या दूसरी पार्टियों का भी और दूसरे पूंजीपतियों का भी जिक्र मैंने किया? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, क्या किया आपने इनके खिलाफ? जो देश के लोगों का हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटकर बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं। आप आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। राफेल का घोटाला हुआ, 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ में खरीदा गया। और मनोज जी को शायद याद नहीं होगा, ये तब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। दुर्भाग्य से ये उस पार्टी में है जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और इनके एक नेता थे, स्वर्गीय हैं, वो इस दुनिया में नहीं। उन्होंने कहा था पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं। उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, केंद्रीय मंत्री थे देश के। तो अब व्यापम घोटाला इनके राज में हुआ, जल जीवन मिशन का घोटाला इनके राज में हुआ, और अभी मौजूदा मैं बता दे रहा हूं। मनोज जी, आपको ज्यादा दूर सोचने की आवश्यकता नहीं है। 4 किसान और एक पत्रकार को मंत्री का बेटा कुचल के मार देता है, और पूरी की पूरी सरकार उस मंत्री को बचाने के पक्ष में खड़ी हो जाती है। आज तक मंत्री को हटाया नहीं गया, पूरी की पूरी सरकार आपकी खड़ी है उस मंत्री के साथ। चलिए, अब तो कौन किस तरह से आचरण करता है, कौन किस तरह से काम करता है, ये पूरा देश देख रहा है। मनोज जी, जो संजय जी कह रहे हैं कि आरोप आपको लगाना है, जैन जी बहाना है, निशाना हिमाचल प्रदेश है। देखिए, अभी संजय भाई ने 2 उदाहरण दिए। एक उन्होंने किसी भाजपा के नेता का उदाहरण दिया, अध्यक्ष का। याद रखिए कितनी जल्दी कार्रवाई हुई थी। भारतीय जनता पार्टी है संजय भाई। और आपने दूसरा भी जो नाम लिया, अब आप कहते हैं कि बेटा गलती करता है तो बाप को उसकी सजा क्यों न दें। तो अब इस असर पे तो आप सोचिए। लेकिन उस केस में भी ये सरकार थी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की, वो भी गिरफ्तार होते हैं, उनको भी सामना करना पड़ता है कानूनी कार्रवाई का। तो याद आपने जो उदाहरण दिया उसी में सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन आज जहां हवाला कारोबार सिद्ध हो चुका है, सत्येंद्र जैन एक भ्रष्टाचारी हैं, ये सत्य 7 साल में तय हो गया, उसके बाद भी आप उनकी पक्षधर हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी की टीम को मैं बोलूंगा कि जनता के सामने आपका जो चेहरा है,
जिसको आप कहते हैं सबको सिखाते हैं ईमानदारी, लेकिन अपना मंत्री है हवाला कारोबारी। तो फिर उसमें सबके सामने है और इसमें कोई इमोशनल बातें नहीं आनी चाहिए। चुनाव तो हमेशा आते रहते हैं, चुनाव कब नहीं होता है? एक चुनाव खत्म हुआ, 3 महीना बाद दूसरा चुनाव हुआ, अभी फिर 23 जून को उपचुनाव है। ये सब चुनाव तो चलते रहेंगे, लेकिन क्या चुनाव की आड़ में किसी को भ्रष्टाचार करने दिया जा सकता है? ये हमारा प्रश्न है। और याद रखें कि कभी भी हम आज की जो सरकार है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, वो ऐसी स्वतंत्र संस्थाओं पे जरा भी रोक टोक नहीं करती। जो भ्रष्टाचार करेगा वो भरेगा, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा।